इनका अदब किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी बात सुने, तमाम रिश्तेदारियां, तमाम ताल्लुकात, तमाम रिश्ते नाते क़यामत के दिन सब खत्म हो जाएंगे। कोई रिश्ता नाता बाकी नहीं रहेगा, कोई हसब नसब बाकी। दुनिया में बीवी से बड़ी मोहब्बत की मगर क़यामत में रिश्ता मुनक़ता। मां से बड़ी मोहब्बत की मगर रिश्ता क़यामत में मुनक़ता। बाप ने अपनी औलाद के लिए हराम हलाल की फिक्र न की, सब कुछ कमा के खिलाया, रात दिन एक कर दिया मगर क़यामत में रिश्ता मुनक़ता। कोई रिश्तेदारी क़यामत में बाकी, सारे रिश्ते क़यामत में मुनक़ता हो जाएंगे। मगर गौर करो कि मेरे नबी के ख़ानदान का रिश्ता, मेरे मुस्तफ़ा के ख़ानदान का रिश्ता क़यामत में भी सलामत रहेगा। इसीलिए तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे नवासे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। फातिमा मेरी बेटी, मेरी लख्ते जिगर जन्नती औरतों की सरदारा है। जन्नती औरतों की सरदार हैं जनाब फातिमतुज़ ज़हरा। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, तवज्जो करें। जन्नत में तुम्हारी सरदार जनाब फातिमतुज़ ज़हरा होंगी। उनकी मोहब्बत अपने दिल में बसा लो, उनकी सीरत पर अमल करो। अगर तुम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की वफादार बन गई तो याद रहे क़यामत के दिन तुम्हें सैयदा इसका सिला अता फरमाएंगे। अल्लाह तुम्हें जनाब सैयदा की मोहब्बत का सिला अता फरमाएगा। समझते हो सैयदा फातिमा का मकाम क्या है? मेरे हुजूर फरमाते हैं जो अपनी दुआ में मेरी बेटी का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करे, मेरी बेटी का नाम लेकर वसीला देकर दुआ मांगे, अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता, अल्लाह उसकी दुआ फौरन कबूल फरमा लेता। सैयदा का वसीला देकर अगर दुआ मांगी जाए, दुआ रद्द। हमारे यहाँ औरतें नाम तो बहुत लेती हैं जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का, बड़ा दावा करती हैं हम उनकी कनीज़ें हैं, हम उनकी बांदियाँ हैं। मगर ये सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जो बांदियाँ बनी फिर रही हैं ना, कनीज़ें, अल्लाह रहम फरमाए, उनकी सीरत ज़रा सी इनकी ज़िंदगियों में नज़र नहीं आती, ज़रा सा उनकी सीरत पे अमल नहीं करती। ना नमाज एक वक्त की पढ़ती, ना रोज़ा कोई रखना चाहती, ना कोई नेक अमल करना चाहती, कुछ भी नहीं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने सारी ज़िंदगी अपने शोहर का अदब किया। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आज औरतें अपने शोहरों का अदब नहीं करती, नहीं करती आज औरतें अपने शोहरों का अदब। घर घर में जो लड़ाई झगड़े हैं ना, उसका सबब यह है कि औरतें बेअदब हो गईं, अपने शोहरों का अदब नहीं करती। सैयदा फातिमा ने सारी जिंदगी गुर्बत में काट दी। किसकी शहजादी है? इमामुल अंबिया की। इनका मकाम जानते हो, इनका मर्तबा जानते हो? अल्लाह अकबर। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस दौर में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे, जिस दौर में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, उस दौर में मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगो फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा का मकाम बता दिया, फातिमा का मर्तबा बयान कर दिया। और फातिमा तो वो है जब आका की बारगाह में आती, हुजूर जहां बैठे होते फातिमा का अदब करते और अपनी जगह पर खड़े हो जाया करते थे। ये मुस्तफ़ा ने अपनी शहजादी का मकाम लोगों के सामने रखा। कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग पुल सिरात से गुजर रहे होंगे। पुल सिरात जानते हो क्या है? बोलो। एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर बना है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया।
अब जरा गौर करना, बाल से ज्यादा बारीक का मतलब क्या होता है? एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर बना है। पीछे वालों आवाज आ रही है? एक पुल है, क्या है? जो जहन्नम के ऊपर बना है। जहन्नम के ऊपर, नीचे जहन्नम की आग है, आग के शोले हैं, ऊपर उस पे से गुजरना हर किसी को, तुम्हें, मुझे, हम सबको गुजरना उसके ऊपर से। उस पुल से जब गुजर होगा तो अब तुम सोचो, अगर किसी नदी के ऊपर पुल हो और उस पर जगह सिर्फ 1 फीट हो तो उस पर से गुजरते हुए कैसा महसूस होगा? गुजरना तो छोड़ो मियां, हैबत से लोग मर के गिर जाएंगे दरिया के अंदर। नदी के ऊपर अगर ऐसा कोई पुल बन जाए जिसकी चौड़ाई 1 फीट हो तो गुजरना तो छोड़ो, जब पानी तुग़यानी आती है ना पानी में, और वो शोर जो पानी का होता है, हैबत से लोग मर जाएं, नीचे गिर जाएंगे। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। बाल कितना बारीक होता है? उससे भी बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा। एक मौलाना साहब ने जलसे में यही बयान किया, जब 2-3 बार कहा ना उन्होंने कि वो पुल सिरात है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। तो एक आदमी कहने लगा, मौलाना साहब क्यों खामखा डरा रहे हो, कह क्यों नहीं देते कि कोई पुल ही नहीं है? बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, लेकिन है बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है। और उस पुल से हर किसी को गुजरना है, मगर अब आमाल जैसे होंगे, जो अव्वल दर्जे के लोग होंगे वो बिजली की मानिंद उस पुल से गुजर जाएंगे। जैसे यूं बिजली गुजर जाती है ना, इस तरह से वो उस पुल पे गुजर जाएंगे। उस पुल से गुजरना है। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, जब कल क़यामत के दिन उस पुल सिरात पर आपका गुजर होगा, जब पुल सिरात पर जनाब सैयदा का गुजर होगा तो पहले ऐलान होगा, पहले आवाज लगाई जाएगी, ऐ दुनिया के इंसानों अपनी निगाहें नीची कर लो, इसलिए कि अब पुल सिरात पर नबी की बेटी गुजरने वाली है। सुभान अल्लाह। फिर जनाब सैयदा आएंगी। कैसे आएंगी? अल्लाह अल्लाह, अकेली नहीं, 2-4 के साथ नहीं। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया, 70,000 हूरों के झुरमुट के अंदर जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का गुजर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 जन्नत की हूरों के दरमियान जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, एक मलिका मुस्तफ़ा की शहजादी, 70,000 जन्नती हूरों के झुरमुट में पुल सिरात से गुजर होगा आपका। ये जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का मकाम मर्तबा। ऐ फातिमा की कनीजो, याद रखो, अपने शोहरों का अदब किया करो, इसलिए कि जनाबे सैयदा फातिमा ने सारी जिंदगी अपने शोहर का अदब किया, सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी, मगर अपने शोहर से कभी कुछ नहीं मांगा, कोई मुतालबा नहीं किया, कभी जेवरात नहीं मांगे, मालो दौलत नहीं मांगे। आज तो हमारे यहाँ औरतों को बड़ी ख्वाहिशें हैं, लंबी लिस्ट बनी हुई है, याद रखो, अपने शोहरों का अदब करो। अगर तुमने आज अपने शोहरों का अदब कर लिया तो तुमसे जनाबे सैयदा फातिमा राजी हो जाएंगी। और मेरे हुजूर ने फरमाया, जिसने मेरी बेटी को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया, और जिसने मुझे राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया। ये मुस्तफ़ा का घराना है, ये मुस्तफ़ा का ख़ानदान है। तो सारी रिश्तेदारियां क़यामत के दिन, सारे हसब व नसब मुनक़ता हो जाएंगे, सिर्फ मेरे नबी का ख़ानदान है, इसकी रिश्तेदारियां सलामत रहेंगी। और सुनो,
ये भी खुसूसियत है अहले बैत मुस्तफ़ा की कि जो जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की औलादें हैं ना, लफ्ज़ सैयद सिर्फ उन्हीं के साथ में ख़ास किया गया है। ये अशरफ का लक़ब ये उनको मिला है जो जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की औलाद है। और दुनिया के अंदर ये भी खुसूसियत है, दुनिया में अहले बैत की मौजूदगी दुनिया में अमन का सबब है, सलामती का सबब है। ये मेरे मुस्तफ़ा का प्यारा ख़ानदान है, मेरे आका ने यही तो मांगा कि मेरे ख़ानदान से मोहब्बत करो।